गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं हिंदी अध्यापक आपको अध्याय 12 का, जिसका नाम है कैदी और कोकिला का तीसरा और अंतिम भाग पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, सुनिए और सुनने के बाद जैसे भी, अब ये तो तीसरा और अंतिम भाग है, जैसे भी क्वेश्चन किए जाएंगे, जिस आधार पर भी क्वेश्चन किए जाएंगे उसके आंसर को लिख करके आपको भेजना है। तो यहाँ पर जो बात बताई गई थी, काली तू रजनी की काली शासन, ये तो बता दिया गया था। अब इस जो कविता का 3 भाग बचा है, 3 भाग में जो पहला है इसको मैं आज बताने जा रहा हूँ। अब इस कविता को पहले देख लीजिए आप। इस काले संकट सागर पर मरने की मादकता, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर तैराती, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर देखिए, इस काले संकट सागर पर, अब कहने का मतलब कि इस काले संकट सागर, ये कौन सा है? गुलामी का काला संकट है। ये गुलामी यानी गुलामी की जो जंजीरों में भारत जकड़ा हुआ है, उसके लोग जकड़े हुए हैं। इस संकट के महान सागर पे मरने को मादकता, अर्थात तुम मरने को तैयार क्यों हो? मरने को तैयार क्यों हो? कोकिल कुछ तो बताओ, कोयल कुछ तो बताओ। आगे कह रहे हैं कि हम अपने चमकीले गीतों को क्यों कर वो तैराती। कहने का मतलब कि इस तरह के इस अंधेरी रात में तुम अपने गीतों को गा करके अपने चमकीलों गीतों को गा करके ऐसी भावना सभी लोगों के अंदर क्यों तैयार कर रही हो, क्यों जागृत कर रही हो? यानी सभी लोगों के अंदर ऐसी भावनाओं को, अच्छे समावेश का, अच्छे परिवेश की भावना क्यों जागृत कर रहे हो? क्योंकि सारा भारत गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ है, और ऐसे में तुम ऐसे गीत गा करके सभी लोगों के अंदर ऐसी भावना का संचार क्यों कर रही हो? कोयल कुछ तो बताओ, कोयल कुछ तो बताओ। अगले कह रहे हैं, अगले में है मुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली। अर्थात प्रस्तुत कविता में कवि कह रहा है कि तुझे मिली हरियाली डाली, अर्थात तुझे हरी हरी डाली तो मिल गई है, तुझे हरी हरी डाली तो मिल गई है। और मुझे क्या नसीब है? मुझे क्या नसीब है? मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे नसीब में क्या है? वो काली कोठरी है। काली कोठरी है, और काली कोठरी का स्वरूप कैसा है वहां पर यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि तेरा नव भर में संचार। अब कहने का मतलब कि तुम्हारा जो परिवेश है वो बिल्कुल खुला हुआ है। नव का मतलब जितना भी आकाश है, अंतरिक्ष है, सब में तुम विचरण कर सकती हो, घूम फिर सकती हो। और मुझे क्या मिला है? मेरा 10 फुट का संसार। और मुझे क्या मिला है? केवल 10 फुट का संसार। अर्थात एक जो काली कोठरी है वो मेरी 10 फुट उसकी लंबाई चौड़ाई है, और उसी में वही मेरा संसार है। अर्थात मेरा संसार 10 फुट के दायरे में ही सिमट जा रहा है। अब आगे कह रहा है कि तेरी गीत कहावे वाह, यानी तुम कोई गीत गा रही हो तो तुम्हें लोग वाह वाह कर रहे हैं, तुम्हें लोग वाह वाह कर रहे हैं। रोना भी मुझे गुनाह। अगर यहाँ पर इस परिवेश में हम लोग रोते भी हैं, तो इस परिवेश में हम लोग रोते भी हैं, तो ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा गुनाह है। हम लोगों के लिए सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि इसके लिए एक बात पहले ही बताई जा चुकी है कि न ठीक से मरने देते हैं, न जीने देते हैं, न सही खाना मिलता है, न सही कपड़े मिलते हैं। तो ये बात तो पहले ही बताई जा चुकी है। तो यही बात यहाँ पर कि यहाँ पर जो तुम गीत गा रही हो वो तुम्हारे गीत की वाहवाही मिल रही है। लेकिन अगर हम लोग रोना भी चाहते हैं तो ये हम लोगों के लिए गुनाह ही माना जाता है। अगला है देख विषमता तेरी मेरी, यह विषमता यानी ये अंतर को तुम्हारा देख करके, यह जो तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर ये विषमता है, ये जो मतलब अलग अलग भावनाएं हैं, बजा रही इस पर, यानी ये विषमता को देख करके, इस विषमता को देख करके तुम ऐसी रणधीरी, आप ऐसी रणधीरी अर्थात युद्ध करने की बात क्यों मत कर रही हो? युद्ध करने की बात क्यों सोच रही हो? इस भूकृति पर अपनी कृति से और कहूं क्या कर दूं। कहने का मतलब ये तुम्हारी जो हुकार है, ये जो तुम्हारी हुकार है, शोर है, चिल्लाहट है, इस शोर के आधार पर और तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो?
क्या करवाना चाहती है? कोकिल बोलो तो कोयल कुछ तो बताओ, कोयल कुछ तो बताओ। मोहन के ब्रश पर प्राणों का आसव किसने भर दूं? कहने का मतलब मोहन के ब्रश अर्थात यहाँ भगवान का जो हम लोग ऊपर एक आशीर्वाद, कहने का मतलब ये जो प्रभाव मिला है, अब जिसका प्रभाव अब तुम किसमें भरने की बात कर रही हो, इसका प्रभाव तुम किसमें भरने की बात कर रही हो? कोयल कुछ तो बताओ। यहां पर देख लीजिए एक बार और, यहां से देखिए इसको, प्राणों का आशा किसमें भर दूं? कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर अर्थात, किंतु यह मेरी विशेषता है कि मुझे अपने स्वरूपी रणभेरी सुना सुनाकर मुक्ति के संग्राम में के लिए प्रेरित कर रही हो तुम, और इस हुंकार के बदले तुम ही बताओ कि मैं इस कृति के माध्यम से, इस अपनी रचना के माध्यम से क्या कर दूं? हे कोयल कुछ तो बताओ, तुम ही बताओ कि गांधी जी के यहाँ मोहन का रूप यहाँ पर गांधी जी से लिया गया है। यहाँ मोहन का यानी मोहन का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी जी। कहने का मतलब जो गांधी जी की यहाँ पर सोच थी, गांधी जी की जो विचार थे, जैसा कि उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए वो कर रहे हैं, ऐसे इस आधार पर गांधी जी का जो संदेश है अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, इस स्वतंत्रता की व्रत की रक्षा के लिए अपने प्राणों में, ठीक है, अपने प्राणों के रस का आशव बनाकर किसके प्राणों में भर दूं? अर्थात जो उनका संदेश है, मैसेज है, जो उनकी भावना है, उनकी भावना को अपनी भावना बना करके मैं ये भावना किसके अंदर समाहित कर दूं, किसके अंदर भर दूं। अब यहाँ पर जो एक विशेष बात दी गई है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कवि ने स्वयं का और कोयल का तुलनात्मक रूप प्रस्तुत किया है। कहने का मतलब यहाँ कोयल का और अपना एक अलग अलग रूप प्रस्तुत किया गया है। कोयल को हर जगह सराहा भी जाता है, और जैसे कि स्वाभाविक सी बात है, कोयल का जैसा स्वरूप होता है, जैसी उसकी आवाज होती है, उसकी आवाज और उसके स्वभाव पर उसकी हर जगह सराहना होती है। अगली बात है, क्यों कहो क्यों कर में अनुप्रास अलंकार है। कहो क्या कर, अर्थात क की यहाँ पर बार बार आवृत्ति हुई है, क की यहाँ पर बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। मोहन शब्द जो आया है, मोहन शब्द यहाँ पर जो आया है वो गांधी जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। मोहन शब्द जो आया है वो गांधी जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब इसमें जो इसका अंतिम भाग है, सरल सहज एवं स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषाओं का जो प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल सरल और सहज और स्वाभाविक है। इसे कोई भी व्यक्ति गीता के आधार पर पढ़ करके उसे आसानी से समझ भी सकता है और दूसरे लोगों को समझा भी सकता है। अब तो ये आपकी पूरी कविता समाप्त हो गई। अब इस कविता के आधार पर, जैसा कि इसमें सिर्फ दो प्रश्न मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और दो प्रश्न भाव है, और दोनों के भाव लिख करके आपको भेजना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। दूसरा है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अगड़ का कुआं। ये दोनों जो भावा शब्द हैं, दोनों कविताएं हैं, कविताओं के अंश हैं। इन कविताओं के अंश के आपको अर्थ लिख करके भेजना है, ठीक है। आओ, आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, और इसके बाद अगले टर्म में इसके क्वेश्चन आंसर मैं भेजूंगा। तब तक ये 2 प्रश्न आप लिख करके भेजेंगे। धन्यवाद।